आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और इसको समझते हैं। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनको हम लोग ध्रुवित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, हम लोग इसको ध्रुवित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उसमें जो कण होता है, ठीक है, आवेशित कण, उसका कंपन जो है सभी दिशा में होता है। इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यह सभी दिशा में कंपन कर सकता है। और यह जब सभी दिशा में कंपन करता है तो यह रहता है अध्रुवित। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोग प्रकाश जानते हैं। ठीक है, प्रकाश भी क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो कि इस तरह से सभी दिशा में, उसमें जो कण होते हैं वो कंपन कर सकते हैं, सभी दिशा में संचरित होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारते हैं, जिसको हम लोग पोलेराइट के नाम से जानते हैं, तो जब यह पोलेराइट से होकर के गुजरता है तो इसमें पोलेराइड में क्या होता है कि इस तरह से खिड़की नुमा आकृति होती है। और जब यह अध्रुवित प्रकाश जो है, हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश का उदाहरण लेके चल रहे हैं, ठीक है, जब यह इस तरह से पोलेराइड से गुजरता है या विशेष प्रकार के क्रिस्टल से, तो यह ध्रुवित हो जाता है। इस तरह से यह जो है रहता है। ठीक है, हमें इस तरह से प्राप्त होता है, यानी कि ये ध्रुवित प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होता है। यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को हम लोग ध्रुवित कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि हाँ, हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित कर सकते हैं विशेष प्रकार के क्रिस्टल से। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग धूप में जाते हैं तो हम लोग सन ग्लासेस, धूप के चश्मे लगा लेते हैं। धूप के चश्मे लगाने से हमें जो प्रकाश की तीव्रता होती है वह कम प्राप्त होती है, क्योंकि देखो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो हमारा धूप के चश्मे होते हैं उसमें विशेष प्रकार का क्रिस्टल यानी कि पोलेराइड जो है लगा हुआ होता है, जो कि प्रकाश की तीव्रता को, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करके उसकी तीव्रता को कम कर देता है। साथ ही साथ ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये हमारे पास जो है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। किस प्रकार होती हैं? ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे प्रकाश को यानी कि या फिर ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगों को जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग ध्रुवित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।